अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने गैसेस चैप्टर के जो कि फ़र्स्ट ईयर का हमारा चैप्टर 4 है उसके हमने एक्सरसाइजेज स्टार्ट किए थे। पिछला जो इसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज़ फिल इन द ब्लैंक्स और लेबल द ट्रू फॉल्स वो कर लिए थे। तो आज इसके लेक्चर 2 के अंदर हम इसके सवालात को स्टार्ट करेंगे। जितने सवालात हमसे हो सके उसको हम कवर करेंगे और बाकी जो है अगले लेक्चर में हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब पहला सवाल देखते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जी, द प्रेशर ऑफ हीलियम गैस इन द नियॉन साइन इज 7.6 सेंटीमीटर मरकरी। अच्छा, ये कहता है कि जी जो प्रेशर है मरकरी गैस का, वो नियॉन साइन में, नियॉन साइन ये जो लाइट्स जो है, ये जो ट्रैफिक के लगे होते हैं उनको कहते हैं नियॉन साइंस। तो प्रेशर इसका कितना है जी? 7.6 सेंटीमीटर मरकरी। व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ दिस गैस ऑफ नियॉन साइन इन PSI एंड मिली बार। तो सिंपल सी बात ये की गई है कि नियॉन गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ नियॉन गैस, ठीक है, वो है 7.4 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यही है मेरा ख्याल, ठीक है जी। जी हाँ, 7.4 नहीं 6 है, ठीक है। अब हमसे सवाल ये कर रहा है कि इसी प्रेशर को आपने PSI में मालूम करना है और इसी प्रेशर को आपने मिली बार में मालूम करना है। तो हम कहेंगे जनाब ये बहुत ही सिंपल सी कहानी है, कोई ऐसी इसमें परेशानी की बात नहीं है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये देखिए जी, प्रेशर हमें दिया है। एक तो आपको ज़रा एक रिलेशन आना चाहिए और इसे आप ज़ुबानी याद कीजिए कि 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर्क के, या 1 ATM बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, या 1 ATM इज़ इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के, या 1 ATM इज़ इक्वल टू 14.7 PSI। PSI का मतलब है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, ठीक। इसी तरह से 1 ATM जो है बराबर होता है 1,13,25 पास्कल के। इसी तरह से 1 ATM बराबर होता है 1,13,25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसी तरह से 1 ATM इज़ इक्वल टू 101.325 बार के, ठीक है। इसी तरह से जनाब 1 ATM बराबर होता है 1.01325 मिली बार के। अब स्टूडेंट्स इसमें दो चीज़ें आपके काम की है। एक है, चूँकि हमसे मिली बार में उसने पूछा है तो ये मिली बार हमारे काम का है, और दूसरा PSI में पूछा है तो ये हमारे काम का है, ठीक है। अब जनाब आप क्या करें, सबसे पहले PSI के अंदर, ठीक है, आपने PSI में मालूम करना है प्रेशर को। तो देखिए जी, PSI का ताल्लुक और दिया किस में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के साथ PSI का ताल्लुक ये बन रहा है, आप देख लीजिए, यानी 76 सेंटीमीटर मरकरी बराबर है 14.7 PSI के। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। जनाब ये जो रिलेशन है सेंटीमीटर मरकरी का PSI के साथ, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि जनाब 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इज़ इक्वल टू 14.7 PSI, क्योंकि हमने सेंटीमीटर मरकरी को PSI बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, हम ये मालूम करेंगे कि 1 सेंटीमीटर मरकरी आखिर कितना PSI होता है। उसका आसान तरीका ये है कि आप 14.7 को इधर ही छोड़ दें और 76 को इधर लाकर इस पर डिवाइड कर दें, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी हम इसको ज़रा सा कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो 14.7 को डिवाइड करना है, 14.7 को डिवाइड करना है 76 पर, तो ये आता है जी 0.19 PSI।
तो देखा जनाब आपने कि 76 सेंटीमीटर मरकरी इतना पीएसआई था, 1 सेंटीमीटर मरकरी इतना पीएसआई है। हमने मालूम किसका करना है, 7.6 का। तो हम लिखेंगे 7.6 सेंटीमीटर मरकरी बराबर है 1 की वैल्यू को नीचे उतारो 0.19 को और मल्टीप्लाई करो इसके साथ जो आपने मालूम करना है। अच्छा जनाब, चलिए जी, हमारे पास इसको 0.19 तो आया था हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी 7.6 के साथ, 7.6 के साथ। तो ये आ गया जनाब 1.47 PSI। तो जनाब ये रिलेशन है, ठीक है। इतना सेंटीमीटर मरकरी बराबर है इतने PSI के। तो हमारा पहला सवाल हल हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एट व्हाट प्रेशर वुड नियोन गैस ऑक्यूपाई 2.5 डेसीमीटर क्यूब इफ इट ऑक्यूपाइज 142.4 डेसीमीटर क्यूब एट द प्रेशर ऑफ 2.2 atm। अच्छा, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, पता नहीं क्या कह रहे, दोबारा देखते हैं। अच्छा, कहता है एट व्हाट प्रेशर, इट मीन्स कि हमने प्रेशर मालूम करना है। नियोन गैस जो कि पकड़ता है इतना डेसीमीटर क्यूब, तो ये तो इसका वॉल्यूम हुआ। इफ़ इट ऑक्यूपाइज इतना वॉल्यूम, और ये इसका V2 हुआ, ये V1 हुआ। एट प्रेशर ऑफ इतना, तो ये इसका एक प्रेशर हुआ, ठीक है। इट मीन्स कि 2 वॉल्यूम दिए हैं और 2 प्रेशर का जिक्र है। एक प्रेशर पूछा है, एक दिया है। तो हमारा सवाल हो गया बिल्कुल सिंपल जनाब। हमारे पास है किस प्रेशर पर, तो सबसे पहली बात हम लिखेंगे कि हमें प्रेशर को मालूम करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, इतना याद रखिएगा, मिक्स नहीं हो जाए। 29 प्रेशर मालूम करना है जी। उसके बाद क्या कहता है, क्या कहता है जनाब, उसके बाद फिर कहा जी नियोन गैस जो पकड़ता है 2.85 डेसीमीटर क्यूब, इसको नीचे उतारते हैं, ठीक है। 2.85 डेसीमीटर क्यूब, ये इसका V1 है, ठीक है। वुड नियोन गैस, अच्छा, एट व्हाट प्रेशर, किस प्रेशर पर वुड नियोन गैस ऑक्यूपाई इतना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम किस पर, इफ़ इट ऑक्यूपाइज 142.4 डेसीमीटर क्यूब। तो दूसरा वॉल्यूम है 142.4 डेसीमीटर क्यूब, और एक और प्रेशर भी दिया हुआ है, ये एट प्रेशर 2.22 atm, 2.22 atm ये हमें दिया हुआ है जनाब वाला, ठीक है। इसने हमसे पूछा है P1, इसको हम P1 बोलेंगे, और V1 उसने हमें दे दिया है, और V2 भी उसने हमें दे दिया है, सही। और P2 जो है ये हमें दिया हुआ है जी, इसको ये लिख लेते हैं। P2 हमें दिया हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, आपने पढ़ा होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये बॉयल्स लॉ का रिलेशन है, सही। हमसे पूछा क्या है जनाब, हमसे पूछा है P1, तो सिंपल सी बात है P2 V2 अपनी जगह और V1 को वहाँ ले जाएंगे, ठीक हो गया। अब P2 की कीमत हमें दी हुई है, P2 ये 2.22 और V2 भी हमें दी है 142.4, और डिवाइड करेंगे जनाब इसको V1 पर, ये V1 है, इसकी कीमत है 2.85। अब जनाब इसको ज़रब दे करके तकसीम करेंगे, तो मैं डायरेक्ट इसको कर लेता हूँ। हमारे पास आंसर आएगा 110.92 atm, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेशर मालूम करना था। तो जनाब ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये भी डन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं जी फ्रियोन गैस जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है एज अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 डेसीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है जी, वॉल्यूम दिया है जो कि है 2.5 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन 30 है, ठीक है। फिर कहता है जी प्रेशर ऑफ 76 मिलीमीटर मरकरी।
और प्रेशर हमें दिया है 76 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा जी, आगे कहता है व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ दिस गैस। इस गैस का प्रेशर यानी P1 था, P2 कितना होगा। इट इफ व्हेन इट इज़ एक्सपैंड अनटिल इट्स वॉल्यूम इज़ इतना, जब इसका वॉल्यूम 12.5 हो जाए, ठीक है। जब इसका वॉल्यूम ये V1 था, V2 ये 12.5 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। तो जनाब बहुत सिंपल सा सवाल है, आप देख सकते हैं कौन सा फार्मूला लगने वाला है। वही फार्मूला है जनाब, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। इस दफ़ा P2 निकालना है तो जनाब P1 V1 को इधर ही छोड़ेंगे, V2 इस तरफ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इसमें कीमतें लगाकर इसको सिर्फ हल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें कीमतें लगाकर इसको हल करना है। तो P1 क्या है हमारे पास 76 है, और V1 हमारे पास है जी 2.5, और नीचे V2 है तो V2 हमारे पास है 12.5। तो जनाब इसको आप ज़रब तकसीम कर लीजिए, हमारे पास आंसर लास्ट में आएगा 15.2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। बाकी आप इसको ATM में चेंज करना चाहे कर लीजिए, महंगा नहीं है, तो इसको हम इधर ही रोक लेते हैं। तो जनाब ये हमारा आज के सवालात थे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।